हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग अपने मैथमेटिक्स 2 का आखिरी चैप्टर करने जा रहे हैं। मीन्स ये टेक्स्ट बुक में आखिरी चैप्टर नहीं है, बट हम लोगों के चैनल में मैथमेटिक्स 2 का ये लास्ट चैप्टर है। सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज वी हैव टू गो टू अलजेब्रा एज वेल। एंड एज यू नो, अकॉर्डिंग टू द मिशन, आई हैव नो टाइम नाउ टू कंप्लीट द चैप्टर्स, ऑल द चैप्टर्स. I have undertaken a mission in which I have to complete one chapter in 3 days. And as you know that I have completed 3 chapters of geometry in only 7 days. So I will not give more than 2 days to this chapter. So I'm going to complete it as well. Okay. So today we are going to study basic concept for practice set 5.1. Basic concept for practice set 5.1. ठीक है, 5.1 पे कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए आवश्यक हैं, कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कौन सी कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है, सब की बात करेंगे हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में, इस वीडियो में। चलिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इस लाइन को मैं बोलूँगा वाई एक्सिस। तो ऊपर होगा वाई, नीचे होगा वाई डैश। पहली बार मैं ग्राफ सिखा रहा हूँ बिकॉज 1.4 प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया नहीं था ड्यू टू लैक ऑफ ग्राफ बुक। मेरे पास ग्राफ बुक नहीं अवेलेबल था एंड दैट वाज टाइम ऑफ लॉकडाउन। सो आई वाज अनेबल टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड, बट स्टिल आई हैव नो ग्राफ बुक बिकॉज आई डिडंट थॉट टू परचेज इट। तो मैंने उसे परचेज नहीं किया, सोचा ही नहीं। चलिए, ये हो गया मेरा ग्राफ पे एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो इवेंचुअली ये एक नंबर लाइन की तरह होते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। इसमें हम लोग अब कुछ नंबर्स देते हैं एकदम सेपरेट डिस्टेंस में, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं चाहता तो ये यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, वीडियो स्किप कर सकता था। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, मैंने अभी माइनस या प्लस कुछ नहीं लगाया, ठीक है। तो पहले समझते हैं आखिर मैटर कैसा था। तो हम लोगों ने जब वाई एक्सिस बनाया तो वाई एक्सिस में ऊपर से नीचे आए, 1 के बाद 0 आया। 0 के बाद हम लोगों ने सब में नेगेटिव जाना कुछ शुरू कर दिया, माइनस 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 माइनस। आदत पड़ी है माइनस बनाने की, तो 6 में ऑलरेडी बन गया था, तो यहाँ पे माइनस। उसके बाद हम लोगों ने वाई एक्सिस को जस्ट ऐसा टेढ़ा कर दिया, तो देखा यहाँ पे वाई का जो पॉजिटिव था वो एक्स में आ गया, और वाई का जो नेगेटिव था वो एक्स डैश में आ गया। तो ये कुछ नहीं है, बस क्या किया हम लोगों ने, पहली नंबर लाइन इसको हम लोगों ने टेढ़ा करके ऐसी नंबर लाइन दोनों को जोड़ दिया है। तो उसी तरीके से ये होता है। तो याद रखें, नेगेटिव यहाँ होता है, पॉजिटिव यहाँ होता है। अब कुछ क्वाड्रेंट्स हम लोगों ने सीखे थे 9th स्टैंडर्ड में। इसमें एक्स देखें वो भी पॉजिटिव है, वाई देखें वो भी पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों का दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एंड वी कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस बाय द फॉर्मूला वर्टिकल या अपोजिट एंगल, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, सेम अपोजिट है ना वर्टिकली। तो इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हो इसको, ठीक है। ये तो हो गई हम लोगों की बेसिक बात। अब मैं इसी ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और फिर एक बार इसको और बना देता हूँ, फिर उस पे चल के मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 5.1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलिए, तो पिछले ग्राफ में हम लोग कुछ लिखना भूल गए थे, याद करने की कोशिश करिए क्या। तो उसमें हम लोग स्केल लिखना भूल गए थे। स्केल हम लोगों का इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। स्केल क्या होता है, ऑन बोथ एक्सिस, इसमें हाँ एक्सिस नहीं एक्सेस, एक्सिस इज अ सिंगुलर फॉर्म, एक्सेस इज अ प्लूरल फॉर्म। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, दिस इज अवर स्केल। नाउ अब मैं आपको बोलूँ अगर कि भाई एक पॉइंट यहाँ है 4 और 3 पे, और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है 1 और 0 पे, ठीक है। और मैंने, चलिए 0 पे है वो, समझ लीजिए आपका दूसरा पॉइंट, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको नाम दे दिया A B, और ये हो गया मेरा 3 से ज्वाइन हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है ए का, डिस्टेंस कैसा होगा, मतलब A का कोऑर्डिनेट कौन कौन होगा। तो A x पे 3 है इसका, और 4 है यहाँ पे, तो x y। और फिर वहीं b का भी x y होगा, बट दोनों का x y हो रहा है, तो इसका हो जाएगा x1 y1 और इसका हो जाएगा x2 y2।
अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच का तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस करूंगा तो मैं x2 माइनस x1 करूंगा, बिकॉज बिगर माइनस स्मॉलर, तो वो डिस्टेंस होता है हम लोगों का बिगर माइनस स्मॉलर में। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इस तरीके से मुझे डिस्टेंस मिलेगा ए बी के बीच का। इसी तरीके से मिलेगा ना अगर हम लोग फाइंड करें तो। उसके बाद इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ C। अब 90 डिग्री के सामने ये हो गया हम लोगों का हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर मुझे फाइंड करना है इसको, यहाँ पे मुझे ए बी फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें हम लोगों को ए बी फाइंड करना है। तो ए सी मुझे मालूम रहना चाहिए, ए सी कितना है। सी का मैंने कोऑर्डिनेट का नाम नहीं लिया, समझ लो x2 और y2 ले लेता हूँ। तो मुझे सी का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे मैं इसको निकालूंगा, ये हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1, और BC वाला मेरा कैसा हो जाएगा, BC वाला हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1। तो ये कैसा हो गया, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर हो गया हम लोगों का, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर रूट ले लूँ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट पे मतलब मैं ए बी से स्क्वायर हटाना चाहूँ तो ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से रूट हटाना, दोनों तरफ रूट लेना चाहूँ तो इस तरीके का इक्वेशन हम लोगों को दिख जाएगा, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब समझ में आया आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने किस तरीके से निकाला। तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या होता है, हम लोग जो डिस्टेंस निकालते हैं, बट कहाँ पे, यहाँ पे कोई भी ग्राफ पे अगर हम लोग कोई डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला बैठता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज अवर डिस्टेंस फार्मूला, ओके। अभी आप लोगों को इसी पर हम लोगों को कई सारे फिगर्स दिखाई देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ 3 कोऑर्डिनेट इसको ज्वाइन करूं, फिर इसको ज्वाइन करूं, और फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसे ज्वाइन कर लो तो मुझे पैरेललोग्राम मिल जाएगा। फिर मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दूं तो मुझे रेक्टेंगल मिल जाएगा। फिर मैं ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दूं तो मुझे स्क्वायर मिल जाएगा। आफ्टर दैट इफ आई ज्वाइन लाइक दैट मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो हम लोगों को अलग अलग फिगर इसी पे मिलेंगे, और हम लोगों को इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूफ करना रहेगा कि वो फिगर क्या वही है या कुछ और है। तो इसमें हम लोगों के कई सारे कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस फार्मूला, ये सीख लिया। अब इसी के बेस पे पूरे फॉर्मूले हैं। तो इसके बाद है कोलिनियर। अब कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे हो गए हम लोगों के। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, समझ लो ये एक लाइन है, लाइन पे एल एम एन, अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स आते हैं मतलब एल एम प्लस एम एन मिला के एल एन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो हम लोगों को ऐसा कोऑर्डिनेट में दिया रहेगा। तो इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लोग एल एम को उठाकर इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। समझ लो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद मुझे मिला 7, फिर मैं एम एन पे लगाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला। तो एम एन पे मैंने समझ लो डिस्टेंस फार्मूला लगाया, और फिर मुझे लास्ट में आंसर मिला 3, और एल एन हम लोगों का 10 है। तो इसको हम लोग लास्ट में उसी तरीके से करेंगे, एल एन इज इक्वल टू एल एम प्लस एम एन, 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 10 इज इक्वल टू 10, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इट मीन्स दैट आवर आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से कोलिनियर पॉइंट वाला हो गया, ठीक है। अब एक और पॉइंट आता है हम लोगों का राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा और एक होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल में क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पे दिया है p माइनस 2 2, q दिया है 2 2 और r दिया है 2 7। इसमें हम लोग पहले पी क्यू पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, पाइथागोरस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगाऊंगा। समझ लो पी क्यू मुझे मिला 4, फिर मैं क्यू आर पे, समझ लो हाँ, क्यू आर पे फिर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। समझ लो ये मुझे मिला 5, फिर मैं पी आर पे डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, ये समझ लो मुझे मिला 3। तो लास्ट में जो साइड सबसे बड़ी होगी उसको मैं हाइपोटेनस घोषित करूंगा, और क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। इट मीन्स दैट आई विल पुट इट इन द पाइथागोरस थ्योरम। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू 25, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इस तरीके से हम लोगों को मिला, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा कि जो पी क्यू होगा वो क्यू आर के इक्वल आएगा, और क्यू आर जो होगा वो पी आर के इक्वल आएगा। इट मीन्स दैट तीनों साइड अगर इक्वल आई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद तो वो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ अब बात करते हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल और स्क्वायर की, ठीक है। 4 पॉइंट और, चलो ठीक है। समझ लो ये हम लोगों का पैरेललोग्राम है।
पैरेललोग्राम, मैं एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम, लग तो नहीं रहा है बट मान लो क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी। इसमें हम लोग पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे। अगर इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल आई, अपोजिट साइड्स मीन्स ए बी, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये हम लोगों का पैरेललोग्राम हो जाएगा। फिर बोलोगे आप लोग कि सर रेक्टेंगल की भी तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल क्यों नहीं हुआ? हाँ यार, पॉइंट तो सही बोला, मतलब हम लोगों को कुछ और भी फाइंड करना पड़ेगा। ओ यस, हम लोगों को डायगोनल भी फाइंड करना है, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी। अगर हम लोगों का ए सी बी डी के अनइक्वल आया, मतलब इक्वल नहीं आया, तो वो होगा पैरेललोग्राम। और अगर जस्ट इक्वल आ गया तो वो हो जाएगा रेक्टेंगल, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में मैं बात करता हूँ। ये हो गया मेरा एक रेक्टेंगल वाला फिगर, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, और यहाँ पे डायगोनल भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, ए बी फाइंड करना होगा, बी सी फाइंड करना होगा, सी डी फाइंड करना होगा, ए डी फाइंड करना होगा, ए सी फाइंड करना होगा, बी डी फाइंड करना होगा। सम्स तो बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आना चाहिए, ए डी इज इक्वल टू बी सी आना चाहिए, एंड एट लास्ट ए सी इज इक्वल टू बी डी आना चाहिए। तो हम लोगों का ये हो जाएगा रेक्टेंगल। अब बात करते हैं स्क्वायर की। चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होगा, सेम हम लोग स्क्वायर को भी वही नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। इसमें भी इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी, ऐसा आया हम लोगों का, तो ये स्क्वायर होगा। फिर आप बोलोगे सर वो रोम्बस क्यों नहीं हो सकता है, तो फिर से वही पॉइंट आ जाएगा डायगोनल का। तो इसमें डायगोनल भी इक्वल आने चाहिए, बी डी भी इज इक्वल टू आना चाहिए ए सी के, तो वो हो जाएगा स्क्वायर। अब बात करते हैं रोम्बस की। तो ये आप लोगों को अभी पूरा नहीं समझ में आएगा, सिर्फ इतना रट्टा मार लो, जब प्रैक्टिस सेट आएगी तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का रोम्बस, लग तो नहीं रहा है बट फिर भी वही जो है मान लो, इसके भी डायगोनल हो गए। तो इसमें हम लोगों का इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, देन वी कैन फाइंड दैट इट इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज रोम्बस। तो ये रोम्बस रहेगा, ठीक है। अब पता चला कैसे फाइंड करोगे, इतनी सारी लेंथ फाइंड करोगे। पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल इक्वल नहीं होगा, रेक्टेंगल के लिए होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी दोनों में। स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, डायगोनल इक्वल नहीं होगा रोम्बस का, और डायगोनल इक्वल होगा स्क्वायर का, बाकी ऑल साइड इक्वल रहेगी। तो उससे प्रूव करना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों डिस्टेंस इक्वल रहेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों डिस्टेंस जो रहेगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो। चलिए अब प्रैक्टिस सेट 5.1 शुरुआत करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर में नहीं।